ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब बुध दूसरे भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित हो तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं, अच्छे और कोई बुरे परिणाम जो भी बुध यहाँ देने की क्षमता रखता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर जो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम जान रहे हैं बुध जब दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिलते हैं। देखिए, बुध दूसरे भाव में काफ़ी अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है, काफ़ी उत्तम कोटि के परिणाम देखने मिल सकते हैं यदि बुध अच्छे योग बनाए। तो पहली परिस्थिति जिसके बारे में हम जानेंगे वो ये है कि बुध जब दूसरे भाव में शुभ स्थिति में है। शुभ से पर्याय है कि वो उच्च की राशि में है, अपनी राशि में है, मित्रवत राशियों में है, केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ उसका संबंध बनता है, और या फिर वो जो है जिस ग्रह की राशि में बैठा है उस ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। और सबसे खास बात कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कुंडली का बल चलाते। बाकी ग्रह कितने ही बेहतर और अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठ जाएं, अगर लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कमज़ोर हैं तो कुंडली में बल की कमी होगी। बाकी ग्रह अपने अपेक्षानुसार परिणाम नहीं दे पाते। दशाएं अगर अच्छे ग्रहों की आएंगी भी तो भी रिजल्ट्स नहीं नजर आएंगे, परिणाम नजर नहीं आएंगे, दशाएं बीत जाएंगी। तो लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा किसी भी ग्रह को देखने के लिए सबसे पहले देखे जाते हैं कि उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है। तो अगर वो अच्छे स्थिति में बैठते हैं और बुध दूसरे भाव में शुभ योग बनाता है तो बुध यहाँ पे काफ़ी उत्तम कोटि के परिणाम दे सकता है। सबसे पहली बात ये देखने मिलती है कि दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार इनका होता है, कुटुंब स्थान है। तो बुध यहाँ पे जो है, और बुध कारक होता है बुद्धि, मेधा, सीखने समझने की क्षमता, भाषा, इनका कारक होता है। तो बुध जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो यहाँ पे बुध व्यक्ति के भीतर जो है एक तीक्ष्ण विद्या की ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। लर्निंग एबिलिटी जिसे कहते हैं, सीखने समझने की क्षमता अच्छी होती है। और अगर कुंडली में शिक्षा के योग अच्छे हैं, यानी बृहस्पति 5वें 9वें भाव के स्वामी शुभ हैं, तो ये उतनी ही अच्छी स्थिति होती है ज्ञान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्राप्त करने के लिए। तो लर्निंग एबिलिटी अच्छी करता है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं, उसे बढ़ाता है। शिक्षा विद्या में अच्छे जो है एक व्यक्ति के रुझान भी दिखाई दे और उसमें परफॉर्मेंस भी, एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, वो भी नजर आए, तो उसके लिए भी शुभ स्थिति होती है। दूसरा भाव में अगर बुध अच्छी स्थिति में है और शुक्र, चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं तो ये क्रिएटिविटी भी प्रदान करता है। व्यक्ति के भीतर एक सृजनात्मक क्षमता, इनोवेशन, इमेजिनेशन, नई चीज़, नई तरीके से जो है देखने या सोचने का नज़रिया वो बुध देता है कि कोई भी क्षेत्र हो वो। तो ये बुध के बड़े अच्छे परिणाम दूसरे भाव में बैठने पर आ सकते हैं। और दूसरा, ये धन संपत्ति के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है अगर बुध यहाँ बैठ के धन योग बनाता है, क्योंकि दूसरा भाव पैसे का होता है, धन का होता है। और जो हमारे पास इकट्ठा सेविंग्स होती हैं वो भी दूसरे भाव से देखते हैं। तो अगर बुध यहाँ पे धन योग बनाता है या अच्छे ग्रहों से उसका संबंध है, शुक्र, बृहस्पति वगैरह से, तो ये स्थिति जो है जीवन में संपन्नता और समृद्धि, आर्थिक प्रगति देने के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर बुध शुभ हो तो ये व्यक्ति के भीतर अच्छा भौतिक महत्वाकांक्षाएं भी देता है कि भाई हम जीवन में अच्छा जो है जीवन में मुकाम हासिल करें, धन संपत्ति, ऐश्वर्य हासिल हो, वैभव हासिल हो, मान पद प्रतिष्ठा, करियर प्रोग्रेस जैसे हम कहें, ये चीज़ें व्यक्ति के प्रति, इसके प्रति रुझान ज़्यादा देता है, क्योंकि बुध माया का ग्रह है, मटीरियल प्लैनेट है। तो बुध अगर दूसरे भाव में अच्छे योग बनाता है तो मटीरियल डिज़ायर्स पैदा करता है और उनके प्रति जो है इच्छाओं के साथ साथ काम की जो हम कहते हैं एक्शन ओरिएंटेशन की कर्मठता भी हो, तो वो भी यहाँ पे दिखाई पड़े। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो दूसरे भाव की चीज़ें अंततः व्यक्ति को प्राप्त हो पाएँ। तो यहाँ ये सिचुएशन जो है बुध की दूसरे भाव में, ये भौतिक प्रगति के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा दूसरा भाव वाणी का है, बुध वाणी का ही ग्रह होता है। तो यहाँ अगर बुध शुभ स्थिति में है तो ये व्यक्ति को वाणी बड़ी अच्छी देता है, यानी कि बोलने की जो क्षमता है, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने मन के विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर पाते हैं और एक प्रभावशाली शैली में उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं जो उससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सके। तो एक इम्प्रेसिव, परसुएसिव स्टाइल ऑफ स्पीच और कम्युनिकेशन हो सकता है। और दूसरा जो भाषा होती है वो सॉफ्ट स्पोकन है, लोगों के समक्ष आप जो है एक
जिसको हम बोलते हैं ना कैरिज्मेटिक स्पीकर या ओरेटरशिप, बोलने की वाक क्षमता, वो बुध यहाँ देने में बड़ी ही अच्छी स्थिति होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। हालांकि उसमें हम धन की परिस्थिति की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो उस परिप्रेक्ष्य में टोटली डिफरेंट कुंडली है, पर दूसरे भाव में उनके शुक्र बुध हैं। तो स्वामी जी के केस में क्या है कि भाई बहुत अच्छे जो है वो एक गायक भी थे, वाणी उनकी बड़ी मधुर थी। दूसरा क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, लेखन शैली उनकी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी भी हैं। और दूसरा इमेजिनेशन बहुत अच्छा था। तीसरा जो उनकी भाषा पे पकड़ थी, चाहे वो कोई भी भाषा हो, बंगाली हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, और इवन संस्कृत भी, तो उन पे भाषा की पकड़ बहुत अच्छी थी। तो ये एक अच्छे बुद्ध के लक्षण स्वामी जी की कुंडली एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें दूसरे भाव में बुद्ध बैठता है। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली है, उसमें भी सूर्य बुध शुक्र शायद दूसरे भाव में ही हैं उनके, तो वो भी वहाँ पे भी जो है एक लेखन, एक आर्ट्स, एक क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशन, एक इनोवेशन, एक लर्निंग, वो सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। तो बुध यहाँ पे जो है दूसरे भाव में बड़े अच्छे परिणाम दे पाता है। इसके अलावा तो जैसा मैंने कहा, वाणी को सुंदर बनाएगा, मधुर बनाएगा, और इम्प्रेसिव परसुएसिव स्टाइल ऑफ स्पीच, और लेखन शैली भी अच्छी कर पाता है। अगर लेखन के योग तीसरा भाव भी शुभ है तो यहाँ पे बोलने के साथ साथ लेखन क्षमता भी अच्छी होती है, भाषा पे पकड़ होती है। आप जो भी भाषा के बोलने वाले इंसान हो, उस भाषा में और एक से अन्य भाषाओं में भी व्यक्ति को जो है ये एक दक्षता देता है। इसके अलावा बुध जो है दूसरे भाव में अगर अच्छा है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे मस्तिष्क के दाएं हिस्से का होता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन है। तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी के लिए, इमोशंस के लिए, आर्ट्स के लिए, इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। लेफ्ट साइड लॉजिक रीजन के लिए होता है। तो बुध यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन की मेंटल फैकल्टीज होती हैं उनको बढ़ा देता है। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स देखने मिलते हैं जो अभी तक आपको बोले। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं शिक्षा के और करियर के जो कि यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, जिससे आय का साधन व्यक्ति के जीवन में हो सके। वो क्या क्या हो सकते हैं? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, पैसे से संबंधित कोई भी क्षेत्र, उनमें काम और पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिनटेक, कोई भी इकोनॉमिक्स, तो जितने भी इलाके हैं जो धन संबंधित हैं, वित्त संबंधित हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, आर्ट्स है, क्रिएटिविटी है, टीचिंग है, एजुकेशन है, और एक्टिंग और पोइट्री, लिटरेचर, लैंग्वेजेस की पढ़ाई है, या लैंग्वेजेस में जैसा मैंने कहा कमांड होता है, कई लोग लैंग्वेजेस में स्पीच थेरेपिस्ट हैं, या ट्रांसलेटर्स होते हैं, या कंटेंट राइटर्स होते हैं, या प्रूफ रीडर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, ये सब इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फिल्म मेकिंग हो गया, कोई भी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हो गए, उनके लिए एक्टिंग हो गई, इसके लिए अच्छा होता है। 8वें भाव में बुध की दृष्टि होती है, ज्योतिष के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि अगर योग है तो भी उसके लिए शुभ माना जाएगा, ज्योतिष है या कोई भी गुप्त विद्याएं हैं उनके लिए। फैमिली बिजनेस अगर किसी का होता है, किसी के परिवार में, तो उसके लिए भी ये सिचुएशन अच्छी मानी जा सकती है। और कोई जो व्यक्ति सेल्स में काम करते हैं, हाँ, तो वो भी इससे देखे जा सकते हैं। मैनेजमेंट का फील्ड जो है उसमें आता है, फाइनेंस और सेल्स विशेषकर। तो ये जो है बुध के दूसरे भाव में बैठने पर बड़े ही उत्तम कोटि के परिणाम है जो हम यहाँ देखने मिलते हैं। और हाँ, सेकंड हाउस में म्यूजिक भी आएगी, संगीत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो चाहे गायन हो और चाहे आप जो है म्यूजिक कंपोजर हो या म्यूजिशियन हो, कुछ भी, म्यूजिक के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति है। तो ये यहाँ पे जो है बुध के उत्तम कोटि के परिणाम है जो दूसरे भाव में देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर बुध कमजोर हो जाए और या अच्छे योग नहीं बनाता तो क्या होगा? तो बुध अगर दूसरे भाव में है पर कमजोर है, बलहीन है, पीड़ित है, कुपित है, इससे अर्थ यह है कि वो शत्रुगत राशियों में है, नीच भंग नहीं बनाता, नीच की राशि में है, नीच भंग नहीं बना रहा है, खराब हो गया है। दूसरा, भीषण पापकर्त्री में उसके आगे पीछे खराब ग्रह बैठ गए, मतलब खराब नहीं, इन शॉर्ट क्रूर ग्रह बैठ गए, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई भी ग्रह अगर आगे पीछे उसको बैठ करके पीड़ित कर रहे हैं, वो खुद कुंडली में अच्छे नहीं है और बुध को खराब कर रहे हैं, तो ये योग, तो इसकी स्थिति कमजोर होगी। ऐसे ही बुध जो है वो 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ अशुभ योग बना देता है, पूरी तरह अस्त हो जाता है, वक्री है अशुभ राशियों में बैठ करके, और या मृत्यु भाग में चला गया है, या जिस राशि में वो बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात, लग्नेश सूर्य चंद्रमा अगर ये कुंडली में कमजोर पड़े तो बुध अगर अच्छा भी होगा तो भी रिजल्ट मन आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं दे पाएगा। तो अगर वो खराब स्थिति में और ये ग्रह कमजोर पड़े तो और ज्यादा उसके नकारात्मक पक्ष देखने मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, दूसरा भाव मारक स्थान भी माना गया है। मारक यानी एक अशुभ स्थान है। दूसरा, 7वां, 8वां भाव जो होते हैं मारकेश होते हैं। ये जीवन में किसी न किसी क्षेत्रों में कुंडली पे वेरी करता है,
कि परेशानियां लाके खड़ी कर सकते हैं। तो अगर बुध मारक होके बैठा है तो वो तकलीफें भी जीवन में देने की क्षमता रखेगा। तो अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम कहेंगे ये कुंडली टू कुंडली वेरी करेंगे। आपको बाकी कुंडली में बाकी ग्रहों को देखना है, फिर किसी नतीजे पे आना, एकदम से निष्कर्ष पे नहीं आएंगे। इसको जानकारी की तरह लीजिए। तो सबसे पहली बात ये जो देखने मिलती है वो ये है कि ये व्यक्ति के भीतर अब जहाँ पे लर्निंग मजबूत कर रहा था वीक कर देगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि बुद्धि कमज़ोर पड़ने लग जाती है, सीखने समझने की क्षमता कमज़ोर पड़ने लग जाती है, भाषा कमज़ोर पड़ जाती है, हम जल्दी चीज़ें समझ नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। और स्पीच डिले, जिन बच्चों को या जिन लोगों को जैसे बहुत देरी से बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते हैं या बोलने में कोई समस्याएं होती है, हकलाना है, तुतलाना है या ज़बान में कोई प्रॉब्लम है जिससे अनक्लियर स्पीच है, तो स्पीच प्रॉब्लम्स ऑफ एनी काइंड, डिलेड स्पीच और एनी अदर प्रॉब्लम्स कैन बी सीन। लर्निंग एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, चाहे वो किसी भी प्रकार के, चाहे वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो, डिसलेक्सिया हो या कोई भी ऐसी चीज़ें देखने मिल सकती है। आपको अन्य योग देखने हैं। इसके अलावा इसमें ये व्यक्ति के भीतर जो है पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि बुद्धि ही हमारी बुद्धि है। तो अगर बुध गुरु कमज़ोर पड़ेंगे और अन्य शिक्षा के योग अगर कुंडली में अच्छे नहीं हुए, पांचवा भाव खास तौर से, तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा बाधित हो जाती है। या तो पढ़ाई लिखाई में इंसान का मन ही नहीं लगता है, और या फिर जो है जैसे तैसे कुछ कर करा के अगर पास भी हो तो बड़ी मेहनत मशक्क़त से कई गैप्स के बाद जैसे तैसे एजुकेशन पूरी हो रही होती है। कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाता है, अटेंशन स्पैन बहुत कमज़ोर होता है। इससे हम अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। मेमोरी जैसे मैंने कहा वीक पड़ जाती, लॉजिक और रीज़न कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी जो हमारे भीतर की तर्क की जो क्षमता होती है, लॉजिक, वो वीक हो जाता है। कोई भी मेंटली चैलेंजिंग काम होंगे जिसमें आपको दिमाग बहुत लगाना है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बैठानी है, वो वीक हो जाएगा। इसके अलावा हैंडराइटिंग, लेखन जो होता है वो कमजोर, वो बड़ा खराब होने लग जाता है। मतलब ऐसी लिखावट होगी कि समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, या लेखन ऐसा होता है कि उसमें जो है लिखने में कोई समस्या होती है। हाँ, इसके अलावा एंग्जाइटी है, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, मतलब आप गलत निर्णय लेते हैं या समझ ही नहीं आता, इतना असमंजस होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, अपना निर्णय नहीं होता है। और अगर मिस डायरेक्शन बहुत है कि हम जीवन में जो हमें लगता है सही है, मतलब जिसमें हमें कोई सफलता इतनी खास नहीं मिलेगी वो व्यक्ति को सही लगता है, और जहाँ पे कुछ सफलता मिल सकती है वो व्यक्ति को गलत लगता है। इसे मिस डायरेक्शन कहते हैं। वह भी बुद्ध दे सकता है, खासतौर से अगर राहु केतु वगैरह उसको खराब कर रहे हैं तो और ज़्यादा। इसके अलावा ये एक और चीज़ होती है जिसमें हम दूसरों के प्रति पीपल प्लीजिंग बिहेवियर देखने मिलता है, कि हम दूसरों की ओपिनियन से बहुत ज़्यादा ड्रिवन है, हम अपने बारे में सेल्फ सिक्योर कम है, तो वो भी देखने मिल सकता है। या ये भी दिखा सकता है कि जैसा मैंने कहा, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वाचाल होते हैं, बोलने की एक बार चालू हुए तो वो रुक ही नहीं रहे हैं, तो वो भी चीज़ जो है देखने मिल सकती है। तो ये एक चीज़ें। दूसरा इसका जो पक्ष है वो ये है कि दूसरा भाव भाषा का था, वाणी का था, और बुध भी इसी का ग्रह। तो अगर अशुभ योग हैं उसके, खासतौर से शनि राहु वगैरह के साथ है, तो इसमें क्या, झूठ की प्रवृत्ति बहुत होती है। झूठ और घुमाना फिराना, लाइज एंड मैनिपुलेशन, ये धूर्तता देता है, लालसा बहुत बढ़ाता है, लालच बहुत बढ़ाता है, स्वार्थपरता बहुत बढ़ाता है, माया के प्रति अंधापन पैदा करता है। पैसा धन संपत्ति के अलावा व्यक्ति के लिए कुछ मायने नहीं रखता, न घर न परिवार। इसके अलावा यहाँ पे भ्रष्टता बढ़ जाती है, क्योंकि शनि बुध राहु अगर ये साथ में है, या ये धन पैसा रुपया सब दे सकते हैं, बट ये चिंता नहीं करते कि भाई आ कैसे रहा है, सही मार्ग से आ रहा है या गलत मार्ग से आ रहा है, बस इच्छा है पूरी होनी चाहिए, हमें अपने आप से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में, और जैसे तैसे मिलना है, पूरा होना चाहिए। तो ये जो इनका नोशन है बुध राहु, ये न्याय और कानून की परवाह नहीं करते हैं। ये धंधे वाले ग्रह, काम करने व्यापार वाले ग्रह, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी देखने मिल सकती है अगर बहुत ज़्यादा अशुभ योग बन गए हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति के भीतर जो है ज्ञान का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, तो कुबुद्धि कर देगा कि बुद्धि है तो बट सही दिशा में नहीं चलेगी, हमेशा खुराफात, हमेशा अलग उल जलूल कामों में चलेगी, और उन्हीं से पैसा कमाने की आदत होगी। तो इनकम जो होती है, क्योंकि दूसरा भाव पैसे का भी है, तो इनकम भी जो है व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, दंड फंद जैसे तैसे बस आ जाए, इस तरीके का नोशन है। बहुत ज़्यादा मौका परस्ती, अपॉर्चुनिज्म बहुत बढ़ जाता है, विश्वासघाती प्रवृत्ति होती है, विश्वास के पात्र बन ही नहीं सकते। और दूसरा भाषा को जो है ये खराब भी कर सकता है, कि ये झूठ के साथ साथ ऐसी दुख भरी ठेस पहुंचाने वाली अपशब्द गंदी भाषा भी दे सकता है, जो कि रिश्ते खराब करती है, बैड अब्यूजिव स्पीच जिसे कहते हैं। इसके अलावा परिवार होता है दूसरा भाव, तो परिवार को कोई समस्याएं हैं या परिवार से कोई समस्याएं हैं, ये देखने मिल सकती हैं।
स्वास्थ्य, क्योंकि मार्केश स्थान है तो स्वास्थ्य को कोई तकलीफें कर सकता है अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स के योग कुंडली में बना रहा है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बुध रिलेटेड हो सकते हैं, खासतौर से कान, नाक, गला और फेफड़े और नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, स्किन, बाल, ये जो चीज़ें ये बुध के अंडर होती हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ऐसे योग हैं तो। इसके अलावा धन के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। पैसा अगर ये लेके भी आ जाए और भले ही कैसे भी मार्गों से ले आए, बट ठहरने नहीं देगा, एक वक्त पे उसे निकलवाएगा। या ऐसी स्थिति होगी कि आपका जो पैसा जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल नहीं कर पाए कोई ना कोई कारणों से। तो या तो पुअर सेविंग्स हैं, लॉसेस हैं, लॉस ऑफ एसेट्स हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अप्स एंड डाउन्स, इंस्टेबिलिटी, कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, और या फिर पैसा अटका देता है ज़रूरत के वक्त पर। तो ये चीज़ देखने मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा भाव में बुध जो है कुसंगति भी दे सकता है कि ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा मिलते हैं जिनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है और उनसे हम आसानी प्रभावित होकर के गंदी आदतें पाल लेते हैं। तो वो भी जो है यहाँ पे देखने मिल सकता है दूसरा भाव, क्योंकि क्या होता है खाने पीने का, फूड इनटेक है। तो इसमें ऐसा खाना, यहाँ पे सिर्फ सिगरेट शराब की ही बात नहीं हो रही, वो तो हो ही सकते हैं एडिक्शंस ऑफ ऑल काइंड्स, बट ऐसा भी कोई खाने पीने की स्टाइल या एक लिविंग स्टाइल या ऐसी जीवन शैली हम कहें जो कि अनहेल्दी है, जो कि एट दी एंड आपके शरीर को रोग पैदा करेगी। तो ये जो लक्षण है ये खराब बुध के दूसरे भाव में संभव है। और मैंने बुध कमज़ोर हो या अच्छा परिणाम न दे तो उसके लिए उपाय क्या होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है कार्ड सेक्शन में, उसको ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको भी बुध के कमज़ोर होने के लक्षण क्या होते हैं जानने, उसको वीडियो को देखिए और उससे उपाय क्या उनको देखिए। तो इसमें ये बात हमने आज विस्तार से चर्चा की कि बुध जब जो है कमज़ोर हो या अच्छा हो दूसरे भाव में, उसके कितने परिणाम देखने मिल सकते हैं। सेकेंड हाउस मरकरी can give excellent results and at the same time can give quite negative results also। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे बुध के धन भाव दूसरे भाव में परिणाम सामान्य रूप से क्या होते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।